बिहार इस वक्त पानी की मार झेल रहा है। राज्य के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्हीं में से एक जिला है मुजफ्फरपुर, जहां कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि सब कुछ तबाह हो गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों के पास खाने तक को नहीं है। देखिए न्यूज़ 24 संवाददाता सौरभ कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। खाना पीना का साधन नहीं है, बनाने का साधन नहीं है, राशन लाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। बहुत डर लगता है कि जीवन कैसे जिया जाए, बड़ी मुश्किल में। सरकार के इस पर ध्यान ही नहीं है कि कम से कम आकर हम आम जनता को देखा जाए। खाना बनाने का साधन नहीं है, कैसे हम सब खाना बनाए खाएंगे, कैसे हम सब बाहर भीतर जाएंगे, सब्जी कैसे लाएंगे, कैसे खाएंगे। सहायता क्या मिल रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक भी नाव भी अभी तक हम लोग के पास नहीं आया। ये वो दर्द है जो इस वक्त सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रहा। प्रशासन सुस्त है, जनता पस्त है और शासन मस्त है। बिहार, बाढ़ और बर्बादी, मानो अब ये शब्द इस राज्य के लिए आम बात हो गए हैं। बिहार में बाढ़ हर साल आती है, हर बार अव्यवस्थाओं की बात सामने आती है और फिर सामने आती है सरकार की वो दलीलें जो पानी से परेशान इस जनता के लिए किसी काम की नहीं। बिहार एक तरफ कोरोना से परेशान है तो दूसरी तरफ बिहार में बाढ़ जो है वह लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर जिले में। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ बाढ़ का जो पानी है चारों तरफ गांव को घेर चुका है। गांव जो है वह पूरा का पूरा जलमग्न हो गया है। हालांकि काफ़ी सारे जो लोग हैं वह गांव को छोड़कर एनएच पर शरण ले रखा है, लेकिन अभी भी कई लोग जो हैं वह गांव में हैं, लेकिन उनके घरों में पानी जो है वह पूरी तरीके से घुस चुका है। बिहार में बाढ़ को आए हुए कई दिन बीत चुके हैं। जैसे तैसे कुछ लोगों ने खुद को पानी से बचाया। जब तक पानी कम नहीं हो जाता तब तक के लिए नेशनल हाईवे ही इनका घर है, सड़क, बिस्तर और खुला आसमान इनके लिए छत। फिलहाल यही खाना है और यही सोना है। बहुत डर लगता है कि जीवन कैसे जिया जाए, बड़ी मुश्किल में। सरकार के इस पर ध्यान ही नहीं है कि कम से कम आकर हम आम जनता को देखा जाए। और हर सरकार को सब मालूम है कि हर जगह बाढ़, लेकिन हमारे यहाँ तक अभी सरकार को ध्यान ही नहीं है। सर आप आए हैं तो देख रहे हैं, चाहे कुछ हम बोल रहे हैं, हम अपनी बात अपने ही बोलते हैं या अपने में शेयर करते हैं। सरकार को उसे कोई ध्यान ही नहीं। मुजफ्फरपुर जिले में पानी की मनमानी का आलम यह है कि जहां भी नजर डालोगे सिर्फ पानी की तबाही के निशान ही दिखेंगे। इससे पहले जो दिखा वो तो सिर्फ बर्बादी का ट्रेलर था। अब जरा ये भी देख लीजिए, ये है यहाँ का कोविड अस्पताल जो पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। सरकार की तरफ से किसी भी मदद की आस नहीं है, इसलिए गांव के लोगों से जो कुछ बन पा रहा है एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर जिले में। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गांव जो है वह डूब चुका है। यहां पर हम आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे, यह कोविड का अस्पताल है। यहां अभी भी कई मरीज हैं और चारों तरफ अस्पताल के चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा केवल और केवल पानी दिखाई दे रहा है। यानी जहां तक आपकी नजरें जा रही है चारों तरफ केवल पानी दिखाई दे रही है। इस पानी में सबसे ज्यादा परेशानी लोगों के सामने है खाने और पीने का। मुजफ्फरपुर में कुर्नी पंचायत में करीब 10 गांव आते हैं जो पूरी तरह से डूब गए हैं। यहां बाढ़ आए हुए करीब 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। 5 से 6 हजार लोग अभी भी गांव के अंदर पानी के बीच फंसे हैं। बाकी लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। हालात ये हैं कि रूखा सूखा खाकर ही लोग गुजर बसर कर रहे हैं। ये लोग आप लोगों को कोई सरकारी सहायता मिल रही है या सबसे मतलब खुद से मैनेज कर रहे हैं? सहायता क्या मिल रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक भी नाव भी अभी तक हम लोग के पास नहीं आया, उपलब्ध नहीं है। कोई सहायता उपलब्ध नहीं है। और ऊपर से ही कोरोना था, महामारी था, बेरोजगारी अलग से हो गई थी। ये सब सुनने और देखने के बाद इतना तो तय है कि बिहार में लोग बाढ़ और कोरोना से कम बल्कि सरकार की सुस्त नीतियों से ज्यादा परेशान हैं। अपनी बात हम खुद कहते हैं, यानी अपना जो दर्द है वह हम खुद बयान करते हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को पता है कि बाढ़ आती है, 8 जिले जो हैं वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके बाद भी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है और अब लगता है यह 8 जिलों में जो लोग रह रहे हैं वह अपनी बाढ़ को नियति मान चुके हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, मुजफ्फरपुर, न्यूज़ 24।